प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है तुषार मेहता कनाडा से अमेरिका। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं एक आज वीडियो देख रहा था कि भगवान जो है भक्तों की परीक्षा लेते हैं, तो क्या सब भक्तों का परीक्षा लेते हैं ना उसका कोई श्रेणी होता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो भाई, परीक्षा उसी की ली जाती है जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं। जैसे पढ़ाई में जो आदमी 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं ये सब पढ़ लिया, 6वीं 7वीं ये सब परीक्षा लेगा। जो बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है, प्राइमरी स्कूल में है या बालवाड़ी में है, उसका क्या परीक्षा लेंगे तो उसको मालूम नहीं है, खाली बस स्कूल जाता है। ऐसे जो भक्ति अभी अभी थोड़ा सत्संग सुन के या किसी किताब पढ़ के या किसी कारण से सुन के दूसरे का थोड़ा भक्ति पूजा में लग रहे हैं, अभी 2 महीना 4 महीना 6 महीना हुआ नहीं है, थोड़ा भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे जो भक्त जो है भगवान परीक्षा कुछ नहीं लेते। अगर ऐसे भक्त का परीक्षा ले तो परीक्षा भक्ति छोड़ के भाग जाए सब। ऐसे बहुत सारे औरत आदमी सब मंदिर में पूजा करने आते हैं, मैं देखता हूँ। अगर वो कामना लेकर के आ रहे हैं, वो कामना अगर 2-4 महीना पूरा नहीं हुआ तो भी भगवान का सब छोड़ देते हैं पूजा पाठ। मैं पूछा भाई पूजा पर पकड़ने आते थे छोड़ क्यों दिया? अरे हमारे कुछ होता नहीं है, खाली फालतू। तो ऐसे लोग को परीक्षा क्या करे? वो तो उनकी इच्छा थोड़ा पूरा नहीं होगा तो भी छोड़ देंगे। इसलिए प्राय 99 क्या 1000 में 999 आदमी का परीक्षा भगवान नहीं लेते हैं। जितने पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर में, जितने भीड़ लग रहा है शंकर जी के मंदिर में, जितने सब मंदिर में भीड़ लग रहा है, पानी चढ़ा है, ये सब जितने सब लोग हैं, छोटे मोटे सब भक्त है, पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई कामना है, किसको बिल्डिंग चाहिए, किसको शादी करना है, किसको नौकरी चाहिए, किसको क्या करना है, ये सब छोटे मोटे को भगवान परीक्षा कुछ नहीं लेते हैं। वो उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं, जैसे भगवान को दर्शन के लिए, भगवान को साक्षात्कार के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, एक दृढ़ निष्ठा के साथ लगे हैं, कितना दुख आए सुख आए तो भी वो अपनी वो निष्ठा को त्याग नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी का सत्य निष्ठा है, किसी का संत सेवा की निष्ठा है, किसी का नाम जप की निष्ठा है, कुछ ऐसे बहुत सारे, और करते 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 उच्च स्थिति पर पहुंच गए हैं। अब भगवान में सोचे कि अब इनको दर्शन देना पड़ेगा, इनके बहुत तो मतलब स्थिति पर पहुंच गए, ऊंचाई पर। लेकिन वो दर्शन देने से पहले, साक्षात्कार करने से पहले भगवान थोड़ा सा उनका परीक्षा लेंगे कि देखते हैं जो सत्य की निष्ठा है वो सही है कि नहीं, जो संत के प्रति सेवा करने की जो निष्ठा है वो सही है कि नहीं, जो नाम जप की निष्ठा है वो नाम जप का निष्ठा सही है कि नहीं। ये सब जो है उच्च कोटि के जब पहुंच जाते हैं, जब दर्शन देने की पूरा कृपा करने की पूरी तरह से दर्शन देने की नजदीक आता है, ऐसे उच्च कोटि के पहुंचे लोग का एक बार परीक्षा लेते हैं। बाकी ये लल्लू पंचू जितने सब थोड़ा बड़ा भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ा नाम जप रहे हैं या थोड़ा मंदिर में जा रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, ये लोग का परीक्षा क्या लेंगे? तो ऐसे ही परीक्षा लेंगे तो भगवान ऐसे लेंगे तो ये लोग सब भाग जाएंगे। जो पूजा पाठ थोड़ा कर रहे हैं ये लोग भी नहीं करेंगे। इसलिए जो बड़े उच्चा क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी परीक्षा ली जाती। श्री राम। तो जैसे आपको उदाहरण देंगे, अब हरिदास, स्वामी हरिदास है, उनका नाम जपने की निष्ठा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, उनका जपने का निष्ठा था कि कभी नहीं छोड़ते थे, कोई कितना कुछ भी हो जाए। तो वहाँ का जो है बंगाल के बादशाह जो है, उनको जो है सोचा देखते हैं कैसे ये नाम जप नहीं छोड़ता है। कोड़ा में मार मार के भरी बाजार में उसका चमड़ी उधड़ दिया, तो भी वो हरिनाम जपना नहीं छोड़ा। नहीं आप हम लोग को दूसरा कोई आदमी अगर कोई नाम जप कर रहा है, कोई पुलिस अगर कोड़ा मारने लगे, डंडा बरसाने लगे, या कोई ऐसे हो तो हाँ ठीक है भाई छोड़ देंगे मत मारे, ऐसे कहेंगे सब। तो उसमें वो पास हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठा, जो वचन दे दिया वो पूरा करेंगे। देखो कितना उनका परीक्षा हुआ, पत्नी बेच गए, पुत्र बेच गए, अपना बेच दिया, लेकिन वो अपनी निष्ठा पर कायम रहे। जलाराम बापा जो हमारे गुजरात के हैं,
उनकी निष्ठा था संत की सेवा। कोई भी साधु संत महात्मा कुछ भी मांगे, अगर मेरे पास है तो मैं दूं। तो भगवान आ करे साधु वेश से उनका पत्नी को ही मांग लिया, तो ही पत्नी को दे दिया। तो ऐसे ऐसे निष्ठावान लोग है, वो लोग को उसमें अगर पास हो जाएंगे। लेकिन आजकल कोई साधु आवे, अगर किसी गृहस्थ घर में जावे, देखा सुंदर पत्नी, उनका सुंदर लड़की है, अब बोल दे कि तुम्हारा लड़की मेरे को दे दे, मैं उनके साथ संबंध करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पत्नी को जो है मैं को दे दे। तो आजकल निष्ठा क्या है, डंडा लेकर दौड़ेंगे, अरे बाबा ढोंगी है, कैसे मेरा लड़की को मांग रहा है, कैसे मेरा पत्नी को मांग रहा है, ऐसे कहेंगे। तो ये सब छोटे मोटे लोग को वो निष्ठा परीक्षा कर लेंगे, लोग ऐसे ही भगा देंगे मार के। लेकिन जो उच्च कोटि के है वो लोग को नहीं, वो लोग को पूरा तैयार हो जाएगा सब कुछ देने के लिए। अरे हमारे एक बिल्लो मंगल संत थे, वो संत जब बन गए, साधु बन गए, लेकिन उनके मन में काम विकार बहुत रहता था। कोई सुंदर स्त्री को देखते थे तो लालायित हो जाते थे, लेकिन हे संत साधु भक्ति करते थे। एक बार एक स्त्री जो है पानी भर रही थी, उनके सुंदर स्त्री पानी भर के आ रही थी, देखते देखते उनके पीछे 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 आ गई। वो अपने घर में गई, अपने पति से कहा कि ये कौन बाबा जी है, मेरा पीछा कर रहे हैं। तो उनके जो पति थे वो भी भक्ति वाले थे, बड़ा भजनानंदी निष्ठावान थे साधु संत के प्रति। उसने कहा पगली क्या तुम्हें भागी आ रही है, संत अगर तुम देखना चाहते हैं, कोई और उनकी इच्छा है तो पूरा करना चाहिए संत की सेवा। तुरंत तो बाबा जी को स्वागत करके ले गए, बोले महाराज आप, मैं देखा आप मेरे पत्नी के पीछे 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 करके आए, इसका मतलब ये है कि आप मेरा पत्नी को चाहते हैं। ठीक है आप बैठिए। तुरंत वो चाय पानी जो उस जमाने का रहा होगा पिलाया खिलाया। उसके बाद पत्नी को 16 श्रृंगार करके एक रूम में भेज दिया और बोले जाओ महाराज मजा लीजिए। अब बताइए, ऐसे 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 लोग हुए आजकल, कोई ऐसे हो पत्नी के पीछे आए तो डंडा मार के भगा देंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में संत महापुरुष हुए, किसी ने पत्नी दे दिया, किसी ने पुत्र दे दिया, किसी ने क्या दे दिया। हमारा राजा मानधाता थे, सफरी नाम के मुनि, उनके मन में काम भाव जागृत हुआ, मैं भी संबंध रखूँ, सेक्स करूँ मैं जो है लड़कियों के साथ, लेकिन जाऊँ कहाँ। तुरंत मानधाता अयोध्या का राजा मानधाता के पास गए, बोले कि मेरे को जो है लड़की चाहिए। राजा मानधाता जो है 60 लड़की उनके थे, सबको बोले कि भाई तुम में से कौन जाएगा इनके साथ। इसमें से कोई तैयार नहीं हुआ कि बाबा के साथ जाके ना। बाबा जी आदमी का दाढ़ी फाड़ी है, बुढ़े जैसे लग रहे थे। बोले महाराज आपके साथ तो कोई जाने को तैयार नहीं है, आप बुढ़े हैं और कम लग रहे हैं। तो तुरंत जो है तपस्या के बल से उनका सिद्धि था, हाँ सफरी मुनि के, तुरंत नवजुवक हो गए। तो 60 के 60 लड़के तैयार हो गए, हम जाएंगे। 60 लड़की को लेकर के जो है सफरी मुनि गए, उनके साथ संबंध किया। 6 साल 2 साल के बाद मन जब भर गया, मन में भरा की जगह अरे कहाँ मैं फंस गया, फिर 60 को छोड़ करके फिर जो है अपना तपस्या में चले गए। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे हमारे निष्ठावान सब संत हुए, राजा हुए, भक्त हुए, जो कि अपने पुत्री दे दिया, अपने जो है पत्नी दे दिया, अपने राज्य दे दिया, पत्री पुत्र को बेच डाला। मोर ध्वज आप देखते हैं, पुत्र को काट करके पति पत्नी जो है संतों को अर्पण कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग जो सब आप सुनते हैं, ये सब उच्च कोटि के भक्त, जो भगवान साक्षात्कार करने का नजदीक आता है, तब जाकर इसी प्रकार की परीक्षा होती है। मीराबाई राजपत्नी है, सुंदरी है। अब कोई वृंदावन के संत आए, बोले कि तुम्हारे साथ में एक रात गुजारना चाहता हूँ। अब मीराबाई बोले महाराज ये छोटी सी चीज के लिए क्या आप ये कर रहे हैं। 16 श्रृंगार करके आगे अपने आप सौंप दिया। तो ये भी एक प्रकार परीक्षा था। संतों के प्रति सेवा करती, संत संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। संतों के साथ में रहती, संतों की सेवा करती थी, तो उसका वो परीक्षा देखते हैं। कोई अपना इज्जत देना नहीं चाहेगा संत को, तो वो भी तैयार हो गई तो पास हो गई। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे 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 सब जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, भगवान के प्राप्ति के लिए अपने पत्नी पुत्र परिवार अपना इज्जत सब कुछ अर्पण कर दिया। पिपादास के तब अपने पत्नी को बाजार में बेच दिया संतों की सेवा के लिए। तो ये उच्च कोटि के भक्त जो हो पहुंच जाते हैं, भगवान जो साक्षात्कार करने वाला, ऐसे लोग की परीक्षा होती है। अब भगवान एक बार परीक्षा ले देखते हैं, ये संतों की सेवा में निष्ठा है, इसको इसकी पत्नी को मांग देते हैं संत रूप में, इसके पुत्र को मांग लेते हैं, इनके बेटे को मांग लेते हैं, इनके राज्य मांग लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे परीक्षा में फंसा देंगे। तब वो जब पास हो जाएंगे तो फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे।
बाकी ये जो आजकल जो दौड़ रहे हैं सब शंकर जी के पानी चढ़ाने के लिए और मंदिर में दर्शन के लिए जो लाइन लग रहा है, जो भीड़ हो रहा है आजकल तीर्थ में, सब मंदिर में, ये सब सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, सब बच्चे हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे जब बालवाड़ी जाते हैं ना बच्चे, उनका क्या परीक्षा है, वो तो बालवाड़ी जाएंगे, खाली बैठ गए वहाँ पर कुछ ऐसा होगा आ जाएंगे। ऐसे ही ये लोगों का ये भक्ति है, बेकार नहीं है। ऐसे करते 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 ही 10 साल 20 साल में ये लोग भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अगर एक इसी जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, अनेक जन्म सस्तिदम सतो जानती पराम गति। भगवान ने गीता में कहा एक जन्म में ही तो दूसरे जन्म में, तीसरे चौथे अनेक जन्म में कभी ना कभी वो भी उसी श्रेणी के भक्त बनेंगे। जो लग गया है बालवाड़ी में जाते जाते फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा PhD सब हो जाएगा। इसलिए परीक्षा जो है कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि हमारे जीवन में कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गया, कोई तकलीफ आ गया तो सामान्य श्रेणी के भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको जो है भगवान परीक्षा ले रहे हैं। कितने मूर्ख औरतों को देखते हैं दिन भर क्या बोलते हैं प्रपंच में रहेंगे, आज तो फालतू में रहेंगे, सुबह शाम थोड़ा पूजा कर देंगे, थोड़ा तकलीफ परेशानी आए तो मेरे को आगे बोलते हैं कि महाराज लगता है भगवान परीक्षा ले रहे हैं, बहुत दुख आ रहा है। तुम्हारा कौन सा परीक्षा लेंगे? ये सब तुम्हारा कर्म में है, तुम्हारा भाग्य में है, तुम्हारा किस्मत में है। दुख सुख जो आ रहा है या तुम्हारा कोई व्यवहार में गलती है या कोई दूसरे व्यक्ति तुम्हारा पीछे पड़ गया हो इसलिए दुख आ रहा है, वो आदमी का गलती है या तो अपने व्यवहार का गलती होगा या तो किस्मत से आया होगा। भगवान क्या परीक्षा लेंगे तुम्हारा? तुम कौन सा बड़ा भक्त है कि तुम तुलसी कबीर मीरा ऐसे बन गया तुम्हारा परीक्षा लेगा? आजकल ये छोटे मोटे सब औरतें और लड़कियां, ये सब लड़के, ये सब आदमी लोग थोड़ा मोटा पूजा पाठ करने वाले सोचते थोड़ा दुख तकलीफ आ गया तो भगवान मेरा परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा नहीं ले है ना तुम मुझे, और क्या गुस्सा इतना मेरे को? फालतू बात नहीं सोचना चाहिए। सामान्य भक्तों को ये सोचना चाहिए अगर दुख कष्ट तकलीफ परेशानी कुछ आया है तो ये अपने कर्म का फल आया है या अपने कुछ खान पीने में गड़बड़ी किया, व्यवहार में गड़बड़ी किया, इसलिए आया है। दूसरे कोई व्यक्ति हमारा अगर अपमान कर रहा है, दुखी कर रहा है हमको, तो वो व्यक्ति हमको सता रहा है, उसका कर्म फल वो भोगेगा। इसलिए दूसरे से भी ऐसे दुख आता है, किस्मत से भी आता है। तो ये किस्मत से आया है कि तुम्हारा व्यवहार से आया है कि दूसरे व्यक्ति ने दिया, ये तुम कुछ निर्णय नहीं कर सकते हो। भगवान सदा दुख कष्ट तक तकलीफ तब आता है, वो परीक्षा लेते हैं जब उच्च कोटि का एकदम सुपर भक्त बन जाता है और भगवान दर्शन देने का नजदीक आ गया है। इसलिए एक बार परीक्षा लेकर भगवान जो है उनको दर्शन दे देते हैं। और एक बात भी है, जो एकदम पूरी तरह से शरणागत हो गया है, अपने आप को बेच दिया है, प्रभु मेरे पास अगर कोई तकलीफ, कोई क्रोध है, काम है, दुर्गुण है, सद्गुण है, जो कुछ भी हो आपके ऊपर सौंप दिया, दुख आए सुख आए कुछ भी आए सब आप जाने, मेरा काम खाली आपका नाम जपना, नाम जप रहा हो, चाहे कुछ भी करना चाहे आप करो। इस प्रकार जो भगवान को सौंप देता है, शरणागत हो जाता है, तो भगवान क्या है सोचा कि मेरे तो पूरी तरह सौंप दिया था, ये इसको परीक्षा क्या करे? परीक्षा कर में फेल हो जाएगा तो भी तो बोलेगा कि हाँ आपकी इच्छा है, आप नहीं किया। इसलिए जो शरणागत भक्त पूरी तरह से उनका ही भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं। और जो अभी छोटे मोटे भक्त उनका परीक्षा नहीं लेते। जो उच्च कोटि के भक्त है अभी साधना कर रहे हैं, सत्यनिष्ठा है, संतनिष्ठा है, सेवानिष्ठा है, राम नाम जप निष्ठा है, कोई और कोई चीज का निष्ठा रख कर जो सेवा कर रहे हैं, वो लोग की भगवान परीक्षा देते हैं। परीक्षा में अगर पास हो गया साक्षात दर्शन देते हैं। इसलिए सामान्य श्रेणी के भक्तों को दुख कष्ट तकलीफ आया उसको भगवान परीक्षा ले रहे हैं ऐसे सोच करके बेवकूफ़ी ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा किस्मत से आया है या तुम्हारा कोई व्यवहार से आया, खान पान से आया है दुख, या तुम्हारा कोई और व्यवहार से आया है। इसलिए हर एक बात, छोटी छोटी बात की भगवान परीक्षा ले रहा है। तुम कौन सा बड़ा खेत की मूली हो गया, तेरे को जो है जो ब्रह्मांड का मालिक है तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आ जाएगी। इसलिए ये सब गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। जय श्री राम।